वादे सब करते हैं, हमने करके दिखाया, बदली तकदीर, बदली तस्वीर। एक शख्स ने वो सब कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अमीन पटेल। अमीन पटेल को आने से बहुत हर कोई का फायदा हुआ है। सबको चाहने वाले अमीन भाई और हम सब उनको चाहते हैं। अमीन पटेल वो नाम जो सिर्फ कहने में नहीं करके दिखाने में विश्वास रखता है। आज इस शख्स ने अपने कामों के जरिए मुंबा देवी में अपनी एक नई पहचान बनाई है। आज मुंबा देवी में स्कूल कॉलेज में बच्चों के भविष्य तैयार किए जा रहे हैं। अमीन पटेल साहब की वजह से आज पिछले 1 साल में हमारे कॉलेज में जो तब्दीली आई, उसमें सबसे बड़ी तब्दीली हमारा एक कंप्यूटर लैब तैयार हुआ है। कोई व्यक्ति कार्य से महान होता है, जन्म से नहीं। अ मैन इज ग्रेट बाय डीड नॉट बाय बर्थ। ऐसे ही महान व्यक्ति है हमारे एमएलए जनाब अमीन पटेल साहब। मैं इसलिए कह रहा हूँ और सबूत के साथ। आप देख रही है ये हमारी बिल्डिंग है पंचशील निवास और इनकी मरम्मत जारी है। इनका पूरा श्रेय हमारे अमीन पटेल साहब को जाता है। आई से दैट ही इज अ AAA person, AAA that is either accepted and acknowledged by the people because of his dedicated, proven leadership of commitment and trustworthiness. So, I say the right man with right experience. शानदार सड़कें, खूबसूरत गार्डन, अंडरग्राउंड पंपिंग स्टेशन आज मुंबा देवी की पहचान है। अमीन पटेल ने मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र की दिशा बदली, दशा बदली। जब से आमदार बने हैं बहुत से रोड में प्योर ये डलवाया है इन्होंने। रोड का डेवलपमेंट किया है। ये जो पीछे पुलिस स्टेशन वगैरह दिखाया है, ये जो है इसका रिनोवेशन करा है इन्होंने। कई ऐसे कार्य किए अपने एरिया में, कई गलियों को फंड वगैरह दिए इन्होंने। आपका एक वोट इस एरिया की तरक्की के लिए, आपका वोट अमीन पटेल को, आपका वोट कांग्रेस को। किसी भी ढंग से उन्नति का रास्ता शिक्षा से होकर गुजरता है। अमीन पटेल ने मुंबा देवी के बच्चों को इस राह में जोड़कर जो काम किया है वो अतुलनीय है। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूल और कॉलेज बने हैं वो इन्हीं के अथक प्रयासों का नतीजा है। हमारी मैम ने अमीन पटेल सर से दरख्वास्त की कि हमारी बच्चियों को जो है कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी प्रिंसिपल मैम की दरख्वास्त की वजह से अमीन पटेल सर ने उनसे वादा किया कि मैं कंप्यूटर की सहूलत जल्द से जल्द अता करूंगा स्कूल में। और अमीन पटेल सर ने जो है हमको मोटिवेट किया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परसेंटेज लाएंगे तो उन्हें हम स्कॉलरशिप्स भी देंगे। घरेलू शिक्षा, प्राथमिक उर्दू स्कूल, बच्चों के लिए खास पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में इन्होंने खास योगदान दिया है। किसी भी बच्चे की पढ़ाई पर कभी असर ना पड़े, इसके लिए अमीन पटेल ने स्कॉलरशिप और बच्चों की किताबें और स्कूल जाने की जरूरत की चीजों के लिए खास ख्याल रखा है। यहाँ पे जो जूनियर केजी में बच्चे हैं उनके लिए अलग सुविधा है। लड़कियों के लिए जो मार्शल आर्ट है उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग जो होती है। यहाँ मैं आता हूँ तो एजुकेशन के सिलसिले में आता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ तो हेल्थ के सिलसिले में आता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ तो लोगों को मिलने के सिलसिले में आता हूँ। अब जो हमने यहाँ पर वेलफेयर सेंटर बनाने की बात की है, यहाँ पे हम IAS की कोचिंग क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षा की तरफ उनके इस योगदान को देखते हुए मुंबा देवी का हर बच्चा उन्हें अपना आदर्श मानता है। ये गार्डन जो है ना बिल्कुल बहुत बुरी हालत में था। जो हमारे दोस्त है अजीत मक्खी साहब, उन्होंने इस गार्डन को अडॉप्ट करने का प्लान किया और आज ये पीटी मानी उद्यान इस एरिया के अंदर
बहुत कम गार्डन और ओपन स्पेस है, उसमें ये बेहतरीन है। आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे तो यहाँ पे स्टडी सेंटर है, या हमारे खासदार मिलिंद देवरा साहब ने बनाया, बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते हैं। हमने ये देखा है कि यहाँ पर लोग सुबह जो हमारे एरिया के नौजवान है, सीनियर सिटीज़न है, यहाँ पर वॉक करते हैं। यहाँ पर नर्सरी है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे मिलते हैं, लोग उसको लेने यहाँ पर आते हैं। और एक इस इलाके के अंदर ऑक्सीजन, जो क्लियर ऑक्सीजन जो होना चाहिए एक आदमी के सेहत के लिए, वो उसको यहाँ पर मिलता है। और रोज़ सैकड़ों लोग, वो छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, या फिर बुज़ुर्ग हो, हमारे नौजवान साथी हो, वो सब यहाँ पर आते हैं, इस गार्डन का फ़ायदा उठाते हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो यहाँ के लोगों को जाता है जो इसको मैनेजमेंट करते हैं। इस गार्डन में सिर्फ गार्डन ही नहीं है, ये यहाँ लोग खाली अपनी सेहत नहीं बल्कि एजुकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है जहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। यहाँ पे बहुत सस्ते दामों के अंदर केयर मेडिकल एंड रिसर्च फाउंडेशन से जो है यहाँ पे लोगों को MBBS डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर से दवाई दी जाती है। यानी एक कंप्लीट पैकेज है, तो पूरा एक पैकेज है कि यहाँ पे हर तरह से लोगों को इस गार्डन का फ़ायदा मिलता है। और मुझको खुशी है कि मेरे इलाके के अंदर एज ए MLA मैंने इस गार्डन के लिए अपने MLA फंड से और दूसरे फंड से, यहाँ पर हमारे जो खासदार हैं मिलिंद देवरा साहब, मुरली देवरा साहब, उनके फंड से इस गार्डन को बेस्ट गार्डन एरिया का बनाने की कोशिश की है। और बार बार यहाँ पर जो है हम लोग आते हैं और एक एनर्जी यहाँ से हमको इस गार्डन से मिलती है कि एक काम बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए। आने वाले दिनों में यहाँ पे हमारी अजीज़ मक्की साहब से बात हुई है कि ये लोग जो इसको वाईफाई जोन बनाने वाले हैं, वाईफाई, उसके लिए हमारी जो मदद है वो हम उसको करेंगे। हम आ गए, मिलो हमें जाना है, कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखा। आमीन भाई मेरे बच्चों की फ़ीस वगैरह, बैग, स्कूल का फ़ीस, कपड़े, हर चीज़ से मुझे मदद करते हैं। मैं घरेलू काम करती हूँ, जो कुछ इनकेस मुझे ज़रूरत होती है जाने पर वो मेरी पूरी करते हैं। और मैं यही चाहती हूँ इसी तरह हमारे बच्चे पढ़ते हैं। पटेल साहेबांमुळे संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मी घेते। माझ्या परिवाराचा वोट अमीन साहेबांनाच मिळेल, मी त्यांची ऋणी आहे। मेरे घर वालों का मेरा वोट अमीन पटेल को। आप मुझको एक दिन दीजिए, मैं आने वाले 5 साल अपने आप को दूंगा इस इलाके के अंदर और तरक्की और कामयाबी और खुशहाली लाने के लिए। आप मुझको एक दिन वोट कीजिए, मैं 5 साल तक आपके साथ रहूंगा। ये लोग भले ही अलग प्रांत के हों, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, देश में सद्भाव। कांग्रेस में अंदर अमीन पटेल जैसा आदमी अपने को ढूंढ के नहीं मिलेगा। और हमारे कामाठीपुरा के अंदर मुझे लगता है पहली बार ऐसा नेता होगा जो हर प्रोग्राम में, या घर का हो या सार्वजनिक हो और व्यक्ति हो, वो बेचारा कहाँ से भी वक्त निकाल के आता है। जो हम लोग को तकलीफ होती थी वो सामने से बोलते थे, बेटा हमारे पास आओ, भाई मेरे पास आओ, जो आपको दिक्कत है, कुछ तकलीफ है, मेरे से आगे आप बात कीजिए। बात जब देश की हो और मकसद सिर्फ लोगों के विकास का हो, तो अमीन पटेल के लिए कोई भी तकलीफ मायने नहीं रखती। अमित पटेल साहेबांना आमचे भरपूर म्हणजे इतके आम्ही त्यांच्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांच्यामुळेच आमच्या बिल्डिंगचा फंड पास झालेला आहे। आमची बिल्डिंग एकदम मोकळीला आलेली आहे आणि आम्हाला बिल्डिंग खाली करायला सांगितली होती, पण त्यांच्या कृपेमुळे आम्ही इथे राहून आमची बिल्डिंग रिपेअर होऊ राहिली आहे आणि खरंच त्यांचे खूप आम्ही आभारी आहोत। आम्हाला त्यांचा साथ मिळाला आणि खरंच एक त्यांच्याबद्दल काय बोलावं, म्हणजे खरंच खूप चांगले आहेत ते। आप मुझको एक दिन दीजिए, मैं आने वाले 5 साल अपने आप को दूंगा इस इलाके के अंदर और तरक्की और कामयाबी और खुशहाली लाने के लिए। आप मुझको एक दिन वोट कीजिए, मैं 5 साल तक आपके साथ रहूंगा। एक वक्त था जब फेरी वालों को रोटी के लाले पड़ने वाले थे। प्रशासन दमनकारियों की तरह सड़क किनारे सब्जियां बेचकर पेट पालने वालों पर क्रूरता से कार्यवाही कर रही थी, लेकिन एक शख्स उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। जब भी मैं इस तरह की मार्केटों में जाता हूँ, जब भी मैं जहाँ हमारी बहनें
खरीदी करने, रोज़ की खरीदी करने जहाँ पहुँचती है, जहाँ मैं जाता हूँ, मुझको बेहद खुशी मिलती है कि मेरे इलाके के अंदर वेजिटेबल भाजी तरकारी बेचने वाले लोग और ख़रीदने वाले दोनों बहुत खुश हैं। आपने जैसा कि यहाँ पे देखा, जब लोगों से आपने बात की तो लोगों ने कहा कि 10 साल से जब से मैं इस इलाके के अंदर हूँ, जब से लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि मेरे यहाँ नगर सेवक बनने के बाद, मेरे यहाँ आमदार बनने के बाद में मेरे इलाके के लोग खुश हैं, वो अपने कारोबार करते, अपने बच्चों को पढ़ाते। एक हमारे दोस्त ने बताया, जिसकी छोटी सी बहुत छोटी दुकान है, कि मेरी बेटी एमकॉम कर ली। एक वेजिटेबल वेंडर की मार्केट में रहने वाली की बच्ची एमकॉम कर लेती है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसका बाप अच्छी तरह से कारोबार कर सकता है, घर में खुशहाली रहती है। एक आमदार के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि उसके इलाके में रहने वाले लोग खुश हैं, उसके एरिया में रहने वाले लोग खुशहाल है, कारोबार करते हैं, लोगों को अच्छा माल मिलता है, दोनों तरफ खुशी रहती है। यही सबसे बड़ी बात है एक आमदार के लिए कि उसकी आवाम उससे खुश है, उसके काम से खुश है। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है, कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके। अमीन पटेल ने न सिर्फ उसके खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि उन्हें एक स्थायी ठिकाना भी दिलाया। यही वजह है कि आज यहाँ के फेरी वाले अमीन पटेल को अपना मसीहा मानते हैं। अमीन पटेल आज आमच्या जवळचा माणूस झाला आहे। कोणत्याही कामासाठी आज आम्ही त्यांच्यापाशी गेलो, आमचा पर्सनल कामापासून सगळ्या कामाला आम्हाला सहकार्य केलं आहे। आज इथे ज्या म्युन्सिपाल्टीनं आमच्यावरती ज्या ज्या पद्धतीनं अत्याचार केले, फक्त आणि ते फक्त अमीन पटेल साहेबांच्यामुळे वाचलेत। आज आम्ही ज्या हक्कानं धंदा करतोय आणि ज्या महागाईच्या या जगात आम्ही आमच्या कुटुंबाला व्यवस्थितपणे तारू शकलो, ते फक्त अमीन पटेल साहेबांच्यामुळे। असा हा आमदार माझ्या वाचण्यात किंवा बघण्यातही झाला नाही। मी देवापुढे प्रार्थना करतो की हा आमदार असाच आम्हाला आमच्या आयुष्यात सदा राहावं, ही मी आपणास विनंती करतो आणि सर्वांना सांगतो की येणाऱ्या ह्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला मतदान करा। आपका एक वोट इस एरिया की तरक्की के लिए, आपका वोट अमीन पटेल को, आपका वोट कांग्रेस को। आपने उम्मीदें जगाई, मजबूरों को रास्ता दिखाया, बूढ़ी आंखों को खोई हुई रोशनी दिलाई, फिर आंखों को दुनिया दिखाई। अमीन पटेल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी नई नई मशीनरी लगी है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, और मेरा भी ऑपरेशन यहाँ पर बहुत जल्दी हो गया, काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया। उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये अमीन पटेल ही हैं जिन्होंने न जाने कितनी आंखों की रोशनी वापस दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। वो जो अंधेरे की गुमनामी में खोने लगे थे, जिनमें ना तो सपने थे, ना जीने की चाहत। म्युनिसिपल आई हॉस्पिटल अमीन भाई के कामों में एक और 4 चांद लगाता है। शायद यही वजह है कि आज भी मुंबा देवी के लोग अमीन पटेल को दुआएं देते नहीं थकते। ये जो मेरे इलाके में मुंबा देवी में जो आँख का हॉस्पिटल है, जिसके अंदर इस इलाके की बहुत जो ज़रूरतमंद लोग जाया करते थे, एक वक्त ऐसा आ गया था कि हॉस्पिटल बंद होने के कगार में थे, लोग वापस जा रहे थे, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा था। मैंने वहाँ पर एक जॉइंट मीटिंग लगवाई, हॉस्पिटल का सर्वे करवाया और प्रशासन से बात करने के बाद में वहाँ पर करोड़ों रुपए की नई मशीन लगवाई, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाई, एक अच्छे ऑपरेशन थिएटर बनवाए। कुछ एनजीओज़ मेरे पास आए, उनसे मैंने बात की और उन्होंने भी करोड़ों रुपए की नई मशीनें दी है। आज मुंबई का एक बेहतरीन आया हॉस्पिटल है। आज मैं जब वहाँ जाता हूँ, बुज़ुर्गों से मिलता हूँ, नौजवान बच्चों से मिलता हूँ, स्कूल में जाने वाले बच्चों से मिलता हूँ, जिनकी आंखों की तकलीफ़ थी। कुछ लोगों की आंखें की रोशनी लगभग जा चुकी थी। आज जब उनका ऑपरेशन हो जाने के बाद में वो दुनिया को फिर से उसी तरह से देखते, मुझको बेहद खुशी मिलती कि आज मेरे प्रयासों से, मेरी कोशिशों से लोग इस दुनिया को फिर से एक बार रंगीन देख सकते। इससे मुझको ऐसा लगता है कि जो यहाँ के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, मैं उनके भरोसे पे खरा उतरा और उनके लिए काम किया। अब तक इस अस्पताल में अनेकों लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया जा चुका है और कई लोग आज भी इस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं और इसकी वजह से दुनिया देख पा रहे हैं। He is a very helpful MLA.
Many a times poor patients come to him to ask for free treatment. He is more than helpful to them in providing free treatment, concessions, hospitals, bills, everything. आपका एक वोट इस एरिया की तरक्की के लिए, आपका वोट अमीन पटेल को, आपका वोट कांग्रेस को। हम विकासशील शहर का दावा ही नहीं करते। अमीन भाई के साहस से मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र ने हर मोड़ पर तरक्की की है। बात चाहे इलाके में सुरक्षा की हो, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक के कामों में मुंबा देवी अव्वल रहा है। अमीन भाई, मुंबा देवी की जनता आपको सलाम करती है। अमीन पटेल साहेबांबद्दल बोलायचं म्हटलं तर प्रत्येक आमच्या कार्यक्रम असतो, दसरा संमेलन असो, गोविंदा उत्सव असो, म्हणजे प्रत्येक कार्यक्रमाला ते आवर्जून येतात आणि भेट देतात। आता मध्ये पण 15 ऑगस्टच्या 26 जानेवारी या राष्ट्रीय सणाला सुद्धा ते येऊन जातात आणि त्यांची उपस्थिती फार प्रार्थनीय असते। तर अशी व्यक्ती आहे, ह्या व्यक्तीला मुंबा देवीमध्ये परत ते या आपल्या ह्याच्यासाठी उभे राहिले आहेत आमदारकीसाठी। तर आमच्या संपूर्ण पाठिंबा आहे, विभागातील महात्मा फुलेचे सर्व कार्यकर्ते त्यांच्या पाठीशी आहेत आणि अशीच व्यक्ती आम्हाला परत यावी अशी आमची इच्छा आहे। जिन रास्तों पर चलने की जगह नहीं थी, उसे फ्रीवे से जोड़ा है अमीन पटेल की लगन और मेहनत ने। गंदगी और बदहाली सड़कों की पहचान बन गई थी। आज डंकन रोड जैसी कई सड़कें मुंबा देवी को रोशन कर रही हैं। मुझको बेहद खुशी है कि एक ज़माना था ये रोड बहुत टूटा हुआ था। मुंबई में थोड़ी भी बारिश होती थी यहाँ पर पानी भर जाता था, ट्रैफिक जाम हो जाते थे, इतना कंजेशन रहता था। मगर आज ये मौलाना आज़ाद रोड जो है, ये मेरे प्रयासों से बनने के बाद में आज पूरे बम्बई में बरसात हो जाती है तो पानी भर जाता है, मगर इस इलाके के अंदर पानी नहीं भरता है। आज यहाँ पे ट्रैफिक का जो मसला था, आप देखते हो कि इतना कंजेस्टेड एरिया होने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो होता है। यहाँ की सड़कें सीमेंट कंक्रीट हो चुकी है। ये पूरा काम जब मैं नगर सेवक था उसके बाद में आमदार बनाओ, लगातार हम लोग ने ये काम किया है। और इस इलाके के लोगों को फिर वो मौलाना आज़ाद रोड हो, मौलाना शौकत अली रोड हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड हो, जो मेन रोड जो इस मुंबा देवी असेंबली को कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर सभी रोड सीमेंट कंक्रीट के हो गए हैं और लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ। अमीन पटेल का संकल्प सदा मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र का विकास, सभी संप्रदाय, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी के साथ। अमीन पटेल के आने के बाद हम लोग को काफ़ी सुरक्षा मिली है। लाइक पुलिस की पेट्रोलिंग ज़्यादा हो गई है, जिससे हम लोग काफ़ी फील सेव करते हैं कि हम लोग काफ़ी बेहतर है। और हमारे साथ इससे पहले भी एक इंसिडेंट हो चुका है, जिनको लेके उन्होंने हमारी काफ़ी सहायता की और हमें बहुत सपोर्ट किया है। और हमको उनसे किसी भी बात कहने के लिए कोई झिझक नहीं होती है, वो हमेशा हमारा सपोर्ट करते हैं। लाइक कोई भी अगर कोई भी लेडी उनके पास जाती है अपनी पर्सनल कोई भी शिकायत लेके, तो वो उनका बहुत अच्छे से उसका हल निकालते हैं और उनको हर चीज़ के लिए काफ़ी सिक्योर महसूस करवाते हैं। आप देख रहे हो कि ये जो चौराहा है, यहाँ पर कई कॉलेजेस है, कई स्कूल्स हैं। यहाँ पर हमारी बच्चियाँ जो सेंट एग्नी स्कूल है, क्राइस्ट चर्च है, ई सासून है, यहाँ पर बच्चियाँ जाया करती थी। कॉलेज है, महाराष्ट्र कॉलेज है, अकबर पीर भाई कॉलेज है, हबीब कॉलेज है। यहाँ पर बहुत सारे जो आवारा किस्म के जो बच्चे या लोग होते, वो यहाँ पे छेड़खानी परेशान करते थे, चेन स्नैचिंग होता था। हमने पुलिस से बात की, पुलिस से कई मरतबा मीटिंग की और उसके बाद में जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। यहाँ पे आज बिल्कुल ये सब जो चीज़ें ख़त्म के जैसे हो गए, बहुत कम हो चुकी है। यहाँ पर हमारी बहनें बिल्कुल आराम से सुरक्षित है, आराम से घूमती है। यहाँ पर वो माहौल है कि यहाँ पर कोई महिला बिल्कुल सुकून और चैन के साथ में इस इलाके पे घूम सकती है, इस इलाके के अंदर घूम सकती है। मैं पुलिस के साथ में मिलकर ये जो हमने काम किया है उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। और आज इस इलाके के अंदर जो भी स्कूल और कॉलेज जाने वाली बच्ची, बाज़ार में जाने वाली औरतें हैं, जो चेन स्नैचिंग की जो वारदातें होती थी वो बिल्कुल कम हो गई है। उससे मुझको बड़ी खुशी है कि पुलिस और हमने साथ में मिल करके यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। आमचे मत अमीन पटेल ना, हमारा वोट अमीन पटेल। हमने सामने जो हम लोग के लिए किया, अच्छा किया, हम लोग का वोट अमीन पटेल। वोट फॉर अमीन पटेल। आप मुझको एक दिन दीजिए, आने वाले 5 साल में आपको दूंगा। आपका एक वोट इस एरिया की खुशहाली के लिए, आपका एक वोट इस एरिया की तरक्की के लिए,
आपका वोट अमीन पटेल को, आपका वोट कांग्रेस को, आपका हाथ कांग्रेस के साथ।